अगर आप कह रहे हैं तो रेशियो कम है। थोड़ा भी बात करता है, आपकी गुर्बत भी हमसे 10 गुना ज्यादा है। नहीं नहीं, यहाँ कोई गुर्बत नहीं है सर, हमारे होता कोई नहीं। यहाँ कोई गुर्बत नहीं है शामी साहब, यहाँ कोई गुर्बत नहीं है, यहाँ कोई कंगाली बदहाली नहीं है। हम कटोरा लेकर दुनिया में नहीं जाते। हमारे लोग विदेश में जाकर भीख नहीं मांगते सर। अच्छा जी, आपका जो फकीर है ना, वो उस फकीर को देख के लगता है कि वो फकीर होता क्या हमारे है। हमारे यहाँ जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं ना, पाकिस्तान के भिखारियों को प्लेन में भर भर के एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, क्या ये खबर गलत है? और बात सुन लें। अब आपका मसला ये है कि आप ज्यादा बात करते हैं। आप एंकर हैं या कि तजिया निगार हैं? पहले तो आप खुद बताएं ना। तो आप आधा तो वक्त तो आप बोलते हैं, तो बात तजिया निगार को यहाँ बैठाया कि किस लिए बैठाते हैं हम यहाँ पे? भाई साहब, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैदान तो बना नहीं पा रहे आप, और आप ज्ञान हमें दे रहे हैं। जो चले मैं बता रहा हूँ आपको, हमारा जो जिस फकीर की आप बात करते हैं ना, सऊदी अरब जाता है, वो 12-14 लाख रुपए खर्च करके जाता है। जिसके पास 12-14 लाख रुपए, पाकिस्तान में फकीर के पास 12-14 लाख रुपए होते, आपके वाले फकीर के पास 12 रुपए नहीं होते। मांग के तो वहीं से लाते हैं, कटोरा तो वहीं डालते जाके। हमारा फकीर आपके 3 स्टेडियम पूरे हो गए हुमायूं साहब, 3 स्टेडियम बनने थे, पूरे हो गए क्या? फिर आपने बहस शुरू कर दी है। अब मैंने जवाब दे दिया आपको, हमारा फकीर आपके अमीर से अमीर होता है। चैंपियंस ट्रॉफी में 3 स्टेडियम बनने थे, पूरे कर लिए। धक्के मार मार के इनको निकाल दिया। सऊदी ने बोला भाई अपने फकीर हमारे यहाँ मत भेजो, यहाँ पे आके भीख मांगते हैं। ये बड़े शर्म की बात है। आप फखर बता रहे हैं आपके फकीर इतने अमीर है, तो फिर आप क्यों जाते हैं वर्ल्ड बैंक में, IMF के पास? कभी इधर हाथ जोड़ते हैं, कभी उधर जोड़ते हैं। इतना अमीर है पाकिस्तान, तो फिर बात ही क्या है? आप सारी जगह पे अपने फकीर भेज दीजिए ना। आप अपने भुखमंगे सारी जगह मांगने के लिए हमारे 12 लाख रुपए होते हैं फकीर के पास जाएगा ना, तो आप फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, वहां से भीख मांगेगा, यहाँ पे डॉलर आ जाएगा। तो ये तो क्या फख्र की बात है? आपका फकीर 14 लाख रुपए उसके पास होंगे तो जाएगा ना सऊदी अरब में जियारत करने के, वहां आप जनाब के ऊपर बात करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें। आपके पास पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष है, फिगर से बात करें ना, फिगर देखिए खराबी है। हुमायूं साहब पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष है, और डेटा भिखारियों वाला इनके पास। अब क्या बात कर रहे हैं? मुझे बता दें, फिर मैं हुमायूं साहब, वो स्टेडियम बनने थे, बन गए क्या? होते थे वो भी शुरू हो गए, तो हमें यहाँ पे क्या करने के लिए बैठाया? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, वो स्टेडियम बनने थे, वो बन गए क्या? वो पाकिस्तान क्यों छोड़ रहे लोग? मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, आपने कहने लगे हमसे 10 गुना वो छोड़ते हैं। वो भाई आप आ ही नहीं रही, आपकी टीम यहाँ आ ही नहीं रही, तो आपको क्रिकेट स्टेडियम से क्या लेना देना? वो टीमें जिन्होंने आना है उनको तो कोई खतरा नहीं, वो तो आ रही है। ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, खतरे की बात नहीं है, वो सोशल मीडिया पे बात चल रही है ना कि वो शायद चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के बाद भी आपके स्टेडियम पूरे ना हो। वो ना हो चल, लेकिन वो तो आ रहे हैं, सारे के सारे आ रहे हैं, एक आप नहीं आ रहे। आपको चाहिए खेलेंगे कहाँ? वो स्टेडियम ही पूरा नहीं होगा तो अभी आप कहाँ से? आप मेरे बात का जवाब, मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं, आपने स्टेडियम की बात शुरू कर दी, कल आप कोई और बात शुरू कर देंगे। अब आपका तो समझ नहीं आती ना, जाते किधर है, कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर। मैं फिर चीज का जवाब, मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी पर ही बात कर रहा हूँ। मैंने पहला सवाल भी पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पूछा था। पाकिस्तान का क्रिकेट स्टेडियम भी पाकिस्तान की इकोनॉमी से ही जुड़ा हुआ है। मैंने कहा कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रही है। आप कह रहे हैं कि आप बताएं क्या चीज खराबी हो रही? चले बताएं मुझे क्या खराबी है। क्यों पाकिस्तान छोड़ रहे लोग, मुझे बताइए क्यों पाकिस्तान छोड़ रहे हैं? पहले से कहते हैं, लोगों को शौक है जाने का। वो तो वो समंदर के रास्ते जाते हैं और समंदर में नाव पलट जाती है, ये शौक है। ये देखिए, ये एजेंसीज ने फोटो डाली हुई है, देखिए आपको दिखा रहा हूं मैं। उस बात को वो लोग 30-35 लाख रुपया देके मौत खरीदते हैं, समझे ना? वो कुछ लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं जो गलत काम करने वाले, अब उनको आप सपोर्ट नहीं कर सकते जी। आपके यहाँ भी गलत काम हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है कुछ ऐसा, इसमें कौन सी ऐसी बात है? आप वो 30-35 लाख रुपया देते हैं वो लोग जो समुद्र में जाते हैं, पता है आपको इस चीज का? वो गरीब तो नहीं होते। वो 30 लाख जिसकी जेब में होगा पाकिस्तान में, वो गरीब होता है वो? तो आप कहते हैं कि वो इससे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक जा रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले 6 महीने से हमारा ट्रेड सरप्लस जो है प्लस में जा रहा है, ठीक है। हमारा इन्फ्लेशन रेट 4% पे आ गया है। हमारा जो है GDP ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन बहरहाल 2-2.5% पे जा रही है। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 20% बढ़ी है, IT एक्सपोर्ट 35% बढ़ी है। अब आप बढ़ाएं, इस साल की मैं फिगर्स बता रहा हूँ आपको, तो आप कह रहे हैं कि मुल्क तबाह हो रहा है। अब आप कह रहे हैं तो कह रहे हैं, आपकी मर्जी, खुश हो ले हम।
नहीं, मैं कोई खुश होने के लिए थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। अभी मेरे पास जो खबर आई मैं अभी बता देता हूं। आपका विदेशी मुद्रा भंडार गिर गया है ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद, इसमें और गिरावट दर्ज की गई है। 20 जनवरी के बाद से 137.2 मिलियन डॉलर की कमी दर्ज की गई है आपके विदेशी मुद्रा भंडार में। एक साल में हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो दुनिया में सेकंड नंबर पे हाईएस्ट ग्रोथ हुई है उसकी। दुनिया में अर्जेंटीना की नंबर 1 है और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की हुई है ग्रोथ। आपकी स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में दूसरे नंबर की है। हाँ जी, अर्जेंटीना के बाद पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में आप निकाले, स्टैटिस्टिक्स निकाले जी। मैं इस पर आरजू का रिएक्शन चाहूंगा जी। आरजू का जी बिल्कुल, हमारी इकोनॉमी बहुत जबरदस्त जा रही है और हम अब वर्ल्ड बैंक और IMF और सऊदी अरेबिया और चाइना, हम किसी से भी पैसा मांगने के लिए नहीं सोच रहे हैं। सबका पैसा हम वापस करने वाले हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी और हम किसी भी तरह का लोन नहीं उठाएंगे। मेरा ख्याल है अब यही न्यूज देने को रह गई है और शायद यही होने वाला है। बाकी लोग जो है, लोगों की हालत बहुत अच्छी होती जा रही है। गवर्नमेंट ने कल ही पेट्रोल प्राइस नहीं बढ़ाई है। कल पेट्रोल प्राइस जो बढ़ाने का अनाउंसमेंट की है गवर्नमेंट ने, शायद उसको भी वापस ले लिया होगा। इलेक्ट्रिसिटी के बिल की वजह से फैसलाबाद में फैक्ट्रियां भी बंद नहीं हो रही हैं, वहां पर लोग अपना काम कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि हम फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं फैसलाबाद में। मतलब ये कि हम लोग पता नहीं कौन सा नशा करके आते हैं, क्या बात करते हैं कि हमें नजर नहीं आ रहा कि हमारी कंट्री की हालत खराब हो रही है, लेकिन नहीं, हम तो नंबर 1 पर है। तो वो बस ठीक है, अगर ये लोग कह रहे हैं तो भाई नंबर 1 पर ही होगा। शायद मुझे ही कहीं गलती हो गई होगी, मुझे ही कुछ पता नहीं लग रहा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सब कुछ ये लोग ही ठीक बता रहे हैं और सब गलत जो बता रहे हैं वो शायद मैं बता रही हूँ यहाँ पे बैठकर कि यहाँ पर लोगों की हालत खराब हो रही है। लोग मरना पसंद कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं कर रहे। कश्तियों में जाते हैं, डूब जाते हैं, 50-50 लोग एक साथ मर रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, इस तरह की बदतमीजी नहीं चलेगी। नहीं, ये इस तरह की भाषा, ये इंडियन टेलीविजन है। हुमायूं शामी जी, ये इंडियन टेलीविजन, इस तरह की भाषा यहाँ चलती नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, आपके नाम में बेशक इकबाल लगाओ लेकिन यहाँ इकबाल मेरा चलेगा। इस तरह की भाषा एक्सेप्टेबल नहीं है, क्लियर कट। इस तरह की भाषा एक्सेप्टेबल नहीं है। हुमायूं इकबाल शामी जी को, अगर आपको डिबेट में नहीं रहना है, बातचीत नहीं करनी है, तमीज नहीं है, थैंक यू वेरी मच, यू आर आउट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मजाक बना के रखा है, महिला से बात करने की तमीज नहीं है, इस तरह से बात करते हैं दत्ता सर टेलीविजन के ऊपर। ये पैमाना इनका बातचीत करने का। एक महिला को इज्जत नहीं बख्श सकते, इज्जत नहीं दे सकते, इस तरह से बातचीत करते हैं, बदतमीज। एक पैनल डिबेट में जहां इंटरनेशनली आपके चैनल को देखा जा रहा है, वहां पे अगर कोई पाकिस्तान का पैनलिस्ट बैठ के अपने पाकिस्तान की ख्वातीन, एक जो बहुत लीडिंग वहां पे अपना चैनल चलाती और सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है आरजू, और इनको काफी लोग सुनते, देखते और पढ़ते हैं। आरजू एक बिल्कुल बैलेंस्ड जर्नलिस्ट है जो कभी भी अनबायस्ड या बायस्ड को ऐसा कभी भी रिपोर्टिंग नहीं करती है। वो जो फैक्ट होता है उसको बताती है और यही जर्नलिज्म का मजा है। और उस जर्नलिस्ट को सुनने का मजा आता है कि जो सही फैक्ट्स और तथ्यों के ऊपर जो कोई अपनी बात रखे, और तभी जाके पूरी जो चैनल देखने वाले लोग हैं या आम जनता, उनको समझ आता है कि अगर कोई मुद्दे के ऊपर डिबेट हो रहा है तो उसका असलियत क्या है और उसका गलत क्या है। तो हमारा जो मुद्दा था, जो भी आज की सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, हमको अफसोस होता है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम एक ही थे, हिंदुस्तान था ना पहले, यहाँ के नागरिक गए, वो हमारे कुछ मुसलमान वहां चले गए, वो पाकिस्तान बन गया, और मुसलमान हमारे यहाँ हमारे नागरिक हैं। तो हमें अफसोस होता है कि एक मुल्क के लोग जो अलग होके चले गए वहां उनका ये हाल हो रहा है। और ये दर्शाता है कि अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में बटेंगे तो आप कभी भी तगड़े नहीं हो पाएंगे। आपका इकोनॉमी बढ़ जाएगी, आपका सब कुछ जितने भी रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। तो आप अगर एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तगड़े रहेंगे, आपको कोई हिला नहीं पाएगा। तो ये एक उदाहरण हमको देखने को मिलता है हिस्ट्री का। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस तरह की बातचीत टेलीविजन डिबेट में नहीं होनी चाहिए। ये कोई आपके घर का, अगर हमारा बंटवारा नहीं होता तो इंडिया सुपर पावर बन गया होता 20-30 साल पहले। ये मैं बता रहा हूँ असलियत आपकी। और ये जो अंग्रेज थे, इनका मुद्दा ये था कि किस तरह मुल्क को तोड़ के चले जाएं कि कहीं हमारे से तगड़ा ना हो जाए। तो फिर भी आस्ते आस्ते बंटवारे के बाद भी आज के दिन में भारत जो है, हमारी इकोनॉमी 5th आ गई है, 3rd की हम टारगेट लेके चल रहे हैं। और हमने उन अंग्रेजों को बता दिया है कि हमारे पास क्या कुव्वत है, क्या शक्ति है, क्या इंटेलिजेंस है और क्या
हमारे जो लोग हैं जो पूरी दुनिया में जाके आज के दिन छाए हुए हैं, किसी भी मुल्क में देख लीजिए आप जी। लेकिन कर्नल शैलेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका सज्जाद बुखारी आपके पास आ रहा हूं। कर्नल शैलेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान को जो डे बाय डे ये सिचुएशन पाकिस्तान में पनप रही है, इसके बारे में भारत ने हमेशा आगाह किया और भारत ने यह भी कहा कि टेररिस्ट और टॉक एक साथ नहीं हो सकती, एक साथ इस पर एक साथ बातचीत नहीं चल सकती है, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ। फिर भी पाकिस्तान ने वही रास्ता चुना और अंजाम आज पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के सामने है। कर्नल साहब, ना केवल दैट, मैं हमेशा से, आप चाहे तो आरजू जी से पूछ लीजिए कि हमने हमेशा कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान को कोई लड़ा रहा है तो इसमें किसी दूसरे का फायदा है, हम दोनों का घाटा है। मैं कहता हूं अगर पाकिस्तान 5 साल के लिए भारत के साथ नो वॉर पैक्ट कर ले, मुझे लगता है उसकी आधी से ज्यादा नहीं 99% तकलीफें खत्म हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान पैनलिस्ट मानने को ही नहीं तैयार है कि वहां भिखमरी है या नहीं है। जब वो कहते हैं हमारे 13-13 लाख रुपए लेकर लोग भीख मांगने सऊदी अरेबिया, मक्का, मदीना जाते हैं, जहां पर उन्हें एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाता है, जब वो मानेंगे ही नहीं तो फिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात यह है, जब तक आप ये मानेंगे नहीं कि बलूच आपके साथ क्यों लड़ रहा है, आप तो यही नहीं मान रहे कि लड़ ही नहीं रहा। वहां तो जो फौज के 18 लोग मर गए, 5 लोग मर गए, ये तो किसी काउंटिंग में है ही नहीं, क्योंकि आप उस इंसान को, उस फौजी को इज्जत दे ही नहीं रहे जो अपने देश की वजह से अपनी जान हथेली पर लेकर घूम रहा है और उस वजह से मर जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को देखने से ही मना कर देंगे तो ये आपकी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ हो। इसीलिए यूएस ने बोला कि सारी एड बंद कर दीजिए। आप फाइनेंशियली इतने ज्यादा प्रॉस्पर कर रहे हो बिजनेस में कि यूरोपियन यूनियन ने बोल दिया आपको कि जीएसपी जो प्लस जो स्टेटस है उसके ऊपर रिकंसिडर होगा। इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, जिस दिन हटाया, ये आप ही के पैनलिस्ट ने, फोटोग्राफ्स ने, वीडियोस ने दिखाया जिस तरीके से वाघा बॉर्डर के दूसरी साइड टमाटरों के कम से कम नहीं तो 2000 ट्रक रुके हुए बैठे हुए थे, नहीं मिल पा रहा था, नहीं जा पा रहा था, सड़ रहा था। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया है। मैं कहता हूं कहीं हिस्टोरिकली देख लीजिए कि इंडिया ने आपके ऊपर अटैक किया, इंडिया ने आपके यहाँ सज्जाद बुखारी कुछ कहना चाहते हैं। सर मैं आपको फ्रैंकली कहूं,